हेलो। सो ये लास्ट वीडियो है कन्फ्यूजन के लिए, क्लियर करने के लिए। सो आई थिंक कुछ हेल्प कर जाए आपको। सो एग्ज़ाम में स्पीड आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता होता कि उस 3 घंटे में when I am going to showcase my 3 or 4 months हार्ड वर्क इन दो 3 hours। मेरे को उस टाइम पे स्पीड आएगी नहीं आएगी। अभी मैं घर पे पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, स्पीड आ रही है, लेकिन उस टाइम पे स्पीड आएगी नहीं पता होता। ठीक है। सो उसके लिए क्या करना है तुमको डेली, अब जैसे मैंने आईटी के लिए क्या बताया था कि जब से तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तब से लेके एग्जाम डे तक तुमको डेली आईटी 1 घंटा रोज पढ़ना ही है, आधे से 1 घंटा रोज पढ़ना ही है। तुमको एक चीज़ और करनी है साथ में, डेली 1 घंटा रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। अब चाहे तुम क्या कर रहे हो, तुम नोट्स बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम उसमें 1 घंटा कम से कम लिख रहे हो, तो उसके लिए अलग से 1 घंटा और निकालने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, अगर तुम सिर्फ रिवाइज कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो ना, तो उसके अलावा कुछ भी करो। तुम चाहे कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, छोटा सा पार्ट कोई सॉल्व करो, कुछ भी करो, वट एवर यू मे फाइंड यूजफुल, कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड ही, लेकिन दिन में कम से कम 1 घंटा तो लिखना ही लिखना है। तुम्हारी रिटर्न हैबिट बन जाएगी, प्रैक्टिस बन जाएगी। ट्रस्ट में मेरी बहुत स्पीड तेज़ हुई थी। आई एम नॉट अ फास्ट राइटर, बट मेरी इससे स्पीड बहुत तेज़ हुई थी व्हेन आई अपीयर्ड इनटू माय एग्जाम्स। उससे पहले मेरी स्पीड बहुत कम थी, बट मैं पूरे एग्जाम्स अटेम्प्ट करके आ रहा था। व्हेन आई वाज नॉट अटेम्प्टिंग 80 मार्क्स, आई वाज अटेम्प्टिंग फॉर 95 96 मार्क्स, 100 मार्क्स ऑफ एग्जाम पेपर। तुम जब 15-20 मार्क्स का ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो ना, तो तुम्हारे कम से कम 5 से 6 मार्क्स और 8 मार्क्स इंक्रीज बढ़ने के ना चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, थ्योरी में खासकर। प्रैक्टिकल में तो गलत है। थ्योरी में अगर तुम और ज़्यादा 15-20 का अटेम्प्ट करो तो तुम्हारे चांसेस और बढ़ जाते हैं कि तुम्हारे 5-6 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो उसके लिए स्पीड ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी कब, जब तुम डेली की रिटर्न प्रैक्टिस कम से कम एक ही कर रहे होगे। बल्कि आई विल ऑल्सो सजेस्ट डेली का जो 2 से 5 वाला टाइम है ना, जिस टाइम पे तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, उसी टाइम में ही डेली प्रैक्टिस करो रिटर्न की। डेली 3 घंटा मत करो यार, इट विल बी टू मच। ठीक है। नोट्स बना रहे हो तो ऑलरेडी तुम लोग 4-5 घंटा तो लिख ही रहे होगे। और नोट्स नहीं बना रहे हो ना, तो कम से कम डेली राइट 1 hour मिनिमम, और अच्छे हैंड राइटिंग में करो। और अपनी स्पीड तेज तभी करो। वो 2 महीने जो तुम अभी लिखोगे ना, अपना भी एग्जाम में स्पीड तेज हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही नहीं पड़ेंगे। रोज कुछ नहीं, पेन उठाओ 1 घंटा और लिखना स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं करना। अगर तुमने नोट्स बना लिए हैं तो उसमें नोट्स के बाद तुम जो क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर रहे हो, उसमें से कोई एक क्वेश्चन है जो पिछले 4 अटैम्प्ट में आ चुका है, वो हर बार आ ही रहा है पिछले 4 अटैम्प्ट से, तो तुमको पता चल गया तुम्हारे नोट्स में तो है ही, और तुमको ये पता चल गया कि पिछले 4 अटैम्प्ट में भी आ रहा है। उसी आंसर को पकड़ो और दोबारा से अपने नोट्स में कहीं उसी में आगे दोबारा लिख लो, और अच्छी स्पीड में और अच्छी हैंड राइटिंग में। और उसको मार्क कर लो कि डू रीड बिफोर एग्जाम्स। उसको मस्ट मार्क कर लो कि एग्जाम से पहले रीड करके जाना ही जाना है। तुमने सारी चीज़ सॉल्व कर ली, तुमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मार्क कर लिया, तुमने अपनी रीडिंग हैबिट भी बना ली, तुमने अपनी राइटिंग हैबिट भी बना ली, तुम्हारे सारे पर्पज सॉल्व हो गए। बस ये सब तो करना है अपना। तुम्हारी स्पीड इंक्रीज भी हो जाएगी एग्जाम में भी। और जिनकी ऑलरेडी है तो वेरी गुड, तुम तो ऑलरेडी एक स्टेप आ गई हो, तुमको तो एक्स्ट्रा एफर्ट करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, और कुछ नहीं करना होता एग्जाम के लिए, बस टाइम देना होता है, सिर्फ टाइम देना है। ठीक है। सो यही मोटिव था, छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स थी, कहीं ना कहीं कुछ भी आपको थोड़ा सा ही बेनिफिट हो, एक भी पर्सन को हेल्प हो जाए, दैट इज़ द मेन मोटिव एंड नो अदर मोटिव ऑफ मेकिंग ऑल दीज वीडियोज़। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है। और कोई भी डाउट हो यार, तुम्हें लगता है कि I can be helpful or I can guide you in the right manner, then please reach out to me। और कमेंट सेक्शन है, मेल है, बात कर लियो, डिस्कस कर लो। ठीक है। ये क्लियर करना है भाई, लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस वालों का, इसीलिए इतनी मेहनत हो रही है। ठीक है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।